हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट्स। तो आज का हमारा 8th लेक्चर होगा नीट 2025 केमिस्ट्री के लिए, जिसमें हम क्लास 11th के 4th चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इस चैप्टर को हम स्टडी करेंगे, जिसमें हमने प्रीवियस काफी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। और आज के इस सेशन में हम काफी इंपॉर्टेंट और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि एमओटी थ्योरी भी हम इसे कहते हैं। तो जनरली इसमें जो इस थ्योरी में हम स्टडी करने वाले हैं, ये मॉलिक्यूल से रिलेटेड, किस तरीके से मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं, किस तरीके से उनमें इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक किस तरीके से उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के एनर्जी का एक ऑर्डर होता है, इन सब को हम डिटेल में आज के इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। तो एंड तक जरूर देखिए इस वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, combination of two atomic orbital result in the formation of two molecular orbitals namely। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है ये कंबाइन होंगे तो उस केस में जो हमें रिजल्ट मिलेगा, जो रिजल्ट फॉर्म होगा, ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होगा, जिसे क्या नाम दिया गया है हमें ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम ये समझेंगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, तो सो दैट आपको और अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। तो देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, जैसे लेट्स से एग्जांपल, क्योंकि हमें पता है एटम एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो सबसे सिंपल जो है हमारा H2 मॉलिक्यूल हम लेते हैं। H2 मॉलिक्यूल किस तरीके से बनता है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस एक हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दोनों मिलकर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है, दोनों एटम का एक एक। तो उस तरीके से जब ये दोनों एटम मिल जाते हैं तो हमें दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखने मिलते हैं। अब ये जो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमें देखने मिलते हैं, जिसमें एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है और दूसरा जो ऑर्बिटल मिलेगा हमें वो होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमें दो ऑर्बिटल्स देखने मिलते हैं। अब ये किस तरीके से देखने मिलते हैं, तो देखिए इस फिगर में और अच्छे तरीके से हम समझते हैं। तो देखिए ये जो हम टर्म देख रहे हैं कि जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल, ये जो हमें स्टेटमेंट दिया गया है, जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है ये कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसे हम एक को हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरे को कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये जो है ये आया है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट आया है आपका वो आया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, ये स्टेटमेंट आपका आया है, जो कि प्रपोज करी गई थी ये थ्योरी 1932 में। ठीक है, ये थ्योरी प्रपोज करी गई थी 1932 में, जो कि बताती है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है कंबाइन होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन होता है, तो हमें ये देखने मिलता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं, जो कि टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे और जिसका नाम दिया गया है बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। जैसे कि इस डायग्राम में और हम अच्छे तरीके से समझते हैं, लेट्स से एग्जांपल, जैसे कि हमने हाइड्रोजन का लिया, हाइड्रोजन का एक एटम और दूसरा हाइड्रोजन का एक एटम, दोनों मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग होती है। ठीक है, बॉन्डिंग जिसकी एनर्जी कम हो तो यहाँ पर ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है, और एंटी बॉन्डिंग जो कि जिसकी एनर्जी ज्यादा हो वो एंटी बॉन्डिंग। इस तरीके से ऑर्बिटल्स हमारे बनते हैं। ये क्या होते हैं और हम आगे डिटेल में देखेंगे, सो दैट आपको क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए इतना समझना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बनते हैं उनको कहा जाता है, एक को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरे को कहा जाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या फिर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, वन बॉन्डिंग एंड वन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जिसमें नाम दिया गया है। ठीक है, जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर फॉर्म करते हैं दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, which of the following is a condition for the combination of atomic orbital। तो देखिए यहाँ पर हमें बताया गया है कि कुछ कॉम्बिनेशन है कि किस तरीके से जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ये कंबाइन होते हैं। तो कौन सी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल जो है ये जो कंबाइन हो रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हमें करेक्ट स्टेटमेंट दिया गया है, हमें ये बताना है। तो देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन होते हैं नीड नॉट हैव इक्वल एनर्जी, नहीं सबकी इक्वल एनर्जी होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है। इसी तरीके से पहले हम स्टेटमेंट सी देख लेते हैं, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप टू अ मिनिमम एक्सटेंट, नहीं
जो अगर हमारे जो एटॉमिक ऑर्बिटल जो है ये ओवरलैप हो रहे हैं, तो जितना हो सके ज़्यादा मैक्सिमम ओवरलैप होना चाहिए, तभी एक स्टेबल हमें मॉलिक्यूल देखने मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। इसी तरीके से ऑप्शन बी, यस ऑप्शन बी जो हमें स्टेटमेंट दिया गया है वो एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से रिलेटेड सही स्टेटमेंट दिया गया है, जो कि है जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल है मस्ट हैव सिमेट्री एज पर मॉलिक्यूलर एक्सिस। ठीक है, तो इनकी जो सिमेट्री है मॉलिक्यूलर एक्सिस के अराउंड, ये किस तरीके से होना चाहिए इनकी सिमेट्री, जैसे कि देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे अगर लेट्स से 2p z, अगर हम 2p z वाले ऑर्बिटल जो है ये कंबाइन हो रहे हैं, तो ये z वाले से ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2p z वाले हो रहे हैं तो ये s वाले से होंगे, p वाले s वाले से नहीं। 2p z वाले यानी कि एक एक्सिस पे एक ही ये ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक ही ऑर्बिटल होना चाहिए, इनकी सिमेट्री होना चाहिए एज पर मॉलिक्यूलर एक्सिस, यही कहा जा रहा है यहाँ पर। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इनका जो यहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन भी दिया है, तो आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो सो दैट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which of the following bonding orbital has greater energy comparatively? तो देखिए यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है कि इस क्वेश्चन में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दोनों में से किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है, हमें ये पूछा गया है। तो देखिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की अगर हम बात करें, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एनर्जी जो है ये हाई होती है एज कम्पेयर टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और एंटी बॉन्डिंग में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, सेम फेज वाले ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं, और एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, डिफरेंट फेज वाले, जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे वाले ऑर्बिटल्स जो है कंबाइन होते हैं, तो इसे डिस्ट्रक्टिव कहा जाता है। अब देखिए क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और जो एटॉमिक ऑर्बिटल जो है जिसकी वजह से एटॉमिक ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बिटवीन दी न्यूक्लियाई ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, तो क्या होता है, एनर्जी ज्यादा होती है। तो क्यों होता है, क्योंकि इनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उनके जो न्यूक्लियाई है उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन की वजह से। ठीक है, और बॉन्डिंग में बात करें तो बॉन्डिंग में क्या होता है, इनके जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है न्यूक्लियर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की ये इंक्रीज हो जाती है, यानी कि चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर इनके दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल की न्यूक्लियर के बीच में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के ज़्यादा रहने के चांसेस है, ये बताता है। तो यही एक रीज़न होता है जिसकी वजह से, जैसे कि आप देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन दैट एंटर्स बॉन्डिंग ऑर्बिटल स्टेबलाइज मॉलिक्यूल एज इट बिटवीन दी टू न्यूक्लियाई। ठीक है, अगर दो न्यूक्लियाई के बीच में डेंसिटी ज्यादा है तो वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल हमें देखने मिलता है। whereas when an electron enter into the anti bonding orbital it needs to pull an electron away from the nucleus, न्यूक्लियस के ज्यादा दूर हमें इलेक्ट्रॉन देखने मिलता है, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी ज्यादा होती है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन दूर होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी ज्यादा होगी, याद रखिएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा डी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए, हमें बताना है कि कौन सा इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है, इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लो इन द रीजन बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे हमने अभी देखा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो हाई होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ये हाई होती है इन द रीजन बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ बॉन्डेड एटम्स। ठीक है, जो दो एटम बॉन्डेड है, जैसे कि अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें इनके बीच में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया है ये इनकरेक्ट है, ऑप्शन ए। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का तो आपका आंसर ए ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही हमसे पूछा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब रिमेनिंग ऑप्शंस भी देख लेते हैं हम एक बारी, जैसे कि ऑप्शन बी, द एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज हायर देन दैट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल फ्रॉम विच इट फॉर्म। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे कि जो
हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो एक जो ऑर्बिटल होता है हाइड्रोजन एटम का, एक एटॉमिक ऑर्बिटल और प्लस दूसरे हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल जो है, इनकी एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी होगी आपकी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, जो एनर्जी होगी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो स्टेटमेंट दिया गया है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। उसी तरीके से ऑप्शन सी, एवरी इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। यस, क्या होता है जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, सारे इलेक्ट्रॉन जो है मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी की तरफ कंट्रीब्यूट करते ताकि वो जो प्रॉपर जो मॉलिक्यूल है वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल हमें मिले। उसी तरीके से ऑप्शन डी, एंटी बॉन्डिंग टेक्स प्लेस व्हेन लोब्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैव डिफरेंट साइन। यस, एंटी बॉन्डिंग कब देखने हमें मिलती है, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि जो लोब्स होते हैं उनकी पॉजिटिव साइन, कुछ इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव जो होते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव लोब्स में हमें जब डिफरेंट साइन होती है लोब्स की तब हमें एंटी बॉन्डिंग देखने मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सी डी ट्रू स्टेटमेंट दिए, करेक्ट स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसलिए ये सारे स्टेटमेंट जो है बी सी डी ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। और यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है ये आप देख सकते हो फॉर दी रेफरेंस। ठीक है, ये जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर आप रेफरेंस के लिए यहाँ पर इसे देख सकते हो, आप रीड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर प्रोड्यूस बाय। तो एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस वजह से बनते हैं हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है ये डिस्ट्रक्टिव इंटरैक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उनके डिस्ट्रक्टिव इंटरैक्शन की वजह से, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरैक्शन या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है कि दो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, दो अपोजिट फेज में अगर जो ऑर्बिटल की लोब्स हो वो उनमें कोई अपोजिट साइन जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव हो, तो उस केस में जो हमें ऑर्बिटल्स बनते हुए दिखते हैं वो होता है आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिस्ट्रक्टिव इंटरैक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू molecular orbital theory, the shape and the size of the molecular orbital depends upon the। तो देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो शेप और साइज होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वो किस चीज पर डिपेंड होता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, जैसे कि हमने देखा जो एटम्स एटॉमिक ऑर्बिटल के कंबाइन होने से जो ऑर्बिटल बनता है उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो शेप और साइज होता है वो किस पर डिपेंड होता है, शेप एंड साइज ऑफ द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। यस, जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं उनका शेप और साइज क्या है उस पर डिपेंड करता है। देन सेकेंड, नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, कितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो है कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं इस पर भी शेप एंड साइज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का डिपेंड करता है। देन ऑप्शन सी, ओरिएंटेशन ऑफ द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं उनका ओरिएंटेशन वो किस डायरेक्शन में है उससे भी वो भी डिपेंड करता है। ये भी एक फैक्टर है जो कि शेप एंड साइज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पर डिपेंड करता है। तो ये तीनों भी जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, अ सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देखिए यहाँ पर हमें बताना है सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से रिलेटेड हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए, हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है या फिर इनकरेक्ट है। तो देखिए ऑप्शन ए है, may result from overlap of p atomic orbitals perpendicular to the molecular axis side on। तो देखिए यहाँ पर जब भी सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलता है हमें तो कभी भी साइड ऑन ओवरलैपिंग नहीं होती है ऑर्बिटल्स की। ठीक है, जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसमें जो ओवरलैपिंग होती है वो हमें हेड ऑन ओवरलैपिंग ही देखने मिलती है। किस तरीके से, तो देखिए यहाँ पर हमें स्टेटमेंट ए तो जो दिया गया है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बी ट्रू दिया गया है। जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है ये जैसे कि ओवरलैप ऑफ पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मॉलिक्यूलर एक्सिस के अलोंग बनता है और जिसमें हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है। जैसे कि अगर ये देखिए ये एक्सिस है हमारा, तो यहाँ पर एक पी ऑर्बिटल है और ये पी ऑर्बिटल है, तो इस तरीके से इनके हेड ऑन ओवरलैप से, ठीक है, ये ऑर्बिटल के हेड पार्ट से ओवरलैप होने की वजह से सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो यही हो रहा है यहाँ पर एक्सिस के अलोंग, मॉलिक्यूलर एक्सिस के अलोंग हेड ऑन
ओवरलैप हो रहा है p ऑर्बिटल्स का, तब जाके हमें एक सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखने मिलता है। तो स्टेटमेंट बी यहाँ पर ट्रू है। उसी तरीके से स्टेटमेंट सी में रिजल्ट फ्रॉम ओवरलैप ऑफ 2s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल भी ओवरलैप होते तो हमें सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखने मिलता है। लेकिन कभी भी याद रखिएगा सिग्मा में साइड ऑन ओवरलैप नहीं होता। साइड ऑन जो ओवरलैपिंग होती है वो आपकी पाई बॉन्डिंग में होती है, ठीक है, पाई में होती है, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। लेकिन सिग्मा में कौन सा होगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग। इसीलिए जो फॉल्स स्टेटमेंट दिया गया है वो ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, take Na as the number of antibonding molecular orbitals and Nb as the number of bonding molecular orbitals. The molecule is stable when Na dash Nb. तो देखिए क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, Na जो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, Nb जो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब हमें पूछा जा रहा है एक मॉलिक्यूल कब स्टेबल होगा, Na क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन Nb होना चाहिए, Na इक्वल टू Nb होना चाहिए, या फिर Na लेस देन Nb होना चाहिए। तो याद रखिएगा Na हमेशा लेस देन Nb होना चाहिए, Na हमेशा लेस देन Nb होना चाहिए, तभी आप कहोगे कि कोई एक मॉलिक्यूल जो है ये स्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए व्हेन अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ बोथ बॉन्डिंग molecular orbital and anti-bonding molecular orbital, higher the number of bonding orbital, more the bonding influence, more stable the molecule will be. ठीक है, एंड वाइस वर्सा, यानी कि क्या कह रहा है यहाँ पर, जितने ज्यादा आपके हायर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सॉरी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जितने आपके बॉन्डिंग ऑर्बिटल ज्यादा होगा उतना जो आपका जो स्टेबल है कंपाउंड, वो सॉरी आपका जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल होगा। ठीक है, और उसका अपोजिट आप देख सकते हो। ठीक है, यानी कि जितनी कम आपकी Na की वैल्यू होगी उतना ज्यादा आपका जो भी मॉलिक्यूल है वो स्टेबल होगा, और जितना ज्यादा आपकी Nb की वैल्यू होगी वो मॉलिक्यूल लेस स्टेबल होगा। यही कह रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, यही रिलेशन आपको याद रखना है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, Na इज लेस देन Nb। ठीक है, नेक्स्ट, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 इज, H2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, हमें ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, जो भी मॉलिक्यूल में जो एटम प्रेजेंट है उनके बीच में कितने बॉन्ड है, एक तरीके से वो कहता है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, अब बॉन्ड ऑर्डर को किस तरीके से कैलकुलेट करा जाता है, उसके लिए आपको आपके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी की स्ट्रेंथ, उनका लेवल याद रखना है कि किस तरीके से उनका एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी होती है, किस वे में, किस ऑर्डर में होती है, आपको एक ऑर्डर याद करना है। तो देखिए हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में से 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके लिए बस आपको बस इतना ही याद रखना है, आपको पूरा सीरीज नहीं याद रखना है। तो 1s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, सिग्मा 1s इज लेस देन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, ये आपको ऑर्डर याद रखना है आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के। तो हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बस सिग्मा 1s में सिग्मा 1s2 इस तरीके से फिल होता है, और एंटी बॉन्डिंग में क्योंकि ज़्यादा एनर्जी होती है, हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल होते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होते। ठीक है, तो देखिए H2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर दिया। अब देखिए आपको काउंट करना है नंबर ऑफ बॉन्डिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो कि Nb होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। Nb कितना है यहाँ पर, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। और एंटी बॉन्डिंग में Na में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर देखिए ये स्टार वाला है तो एंटी बॉन्डिंग है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 0। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर का, Nb माइनस Na अपॉन 2। ठीक है, तो Nb बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, ठीक है, 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 0 अपॉन 2, 2 अपॉन 2 इज 1। तो यहाँ पर जो आपका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा H2 मॉलिक्यूल के लिए वो हो जाएगा 1, यानी कि +1 आ रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। Next, which of the following molecule does not exist due to its zero bond order? तो देखिए यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, जीरो बॉन्ड ऑर्डर की वजह से कौन सा यहाँ पर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, H2 प्लस He2 प्लस He2 एंड H2 माइनस, तो कौन सा एक ऐसा यहाँ पर मॉलिक्यूल है हमें ये बताना है। तो देखिए इन सब में से एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि है He2 मॉलिक्यूल, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है। किस तरीके से, तो देखिए हीलियम के पास हीलियम 2, ठीक है, यानी कि 2 हीलियम मिलकर, और एक हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 हीलियम मिलकर कितना बना रहे हैं He2, तो 2 + 2
टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो किस तरीके से होगा, आपको ऑर्डर याद रखना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के जो एनर्जी लेवल है उनको ऑर्डर याद रखना है। तो सिग्मा 1s इज लेस देन सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 फिल हो जाएंगे। आपको आगे का नहीं याद रखना है, जैसे कि हाइड्रोजन हीलियम वगैरह के लिए बस इतना 2 काफी है, अभी पूरा आपको नहीं लिखना है। अब देखिए ये इतना है, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के एनर्जी का ऑर्डर, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब अगेन बॉन्ड ऑर्डर हम निकालते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर अगर हम देखते हैं तो NB माइनस Na/2। NB क्या होता है, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्डिंग में कितने हैं 2, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितना है 2, 2/2 सॉरी 2 माइनस 2/2, तो 2 माइनस 2 इज 0, 0/2 इज 0, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 0/2 इज 0, यानी कि He2 मॉलिक्यूल जो है इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होने की वजह से ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, draw the molecular orbital diagram for B2. The number of unpaired electrons in B2 molecule is, तो देखिए B2 मॉलिक्यूल में हम बताना है कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो देखिए B2 बोरॉन एटॉमिक नंबर होता है 5, यानी बोरान में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन यहाँ पर 2 बोरॉन है, तो 5 into 2 इज टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट है। तो देखिए जैसे कि एनसीईआरटी में मेंशन है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के जो एनर्जी लेवल है, एनर्जी ऑर्डर है, वो Li2, B2, B2, C2, N2 इन मॉलिक्यूल के लिए कुछ इस तरीके से है, और O2 और F2 का एक अलग, यानी कि कुछ उसमें थोड़ा बहुत यहाँ पर माइनर चेंजेस हैं उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के एनर्जी ऑर्डर में, ठीक है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर B2 का पूछा गया है, तो B2 का इस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के एनर्जी का ऑर्डर होगा, ठीक है। सिग्मा 1s is less than sigma star 1s is less than sigma 2s, ठीक है। इस वे में सारा आपका एक ऑर्डर होगा। अब टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना है, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार या फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा 2s is less than सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, ठीक है। यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, इन टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर देखिए जब भी ये देखिए ये ऐसा है पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, इन दोनों ऑर्बिटल के एनर्जी लेवल सेम है, तो यहाँ पर सिंगली आपको इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करना है, ठीक है। तो सिंगल सिंगल एक इलेक्ट्रॉन होगा, 8 यहाँ तक हो गया, 9 एंड 10, तो B2 के 10 इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से फिल हो जाएंगे ऑर्बिटल में। तो यहाँ पर हमें क्या पूछ रहा है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2, ये और ये, बाकी सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और यहाँ पर जो आपको मैग्नेटिक यहाँ पर डायरेक्शन देखने मिलेगा वो होगा पैरामैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है B2 मॉलिक्यूल में, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2 इज, तो C2 मॉलिक्यूल का हमें बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर पता करना है। तो देखिए हम बार बार एक ही क्वेश्चन क्यों सॉल्व कर रहे हैं, सो दैट कि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि ये क्वेश्चन किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और नीट में भी बहुत बार ये क्वेश्चन कंपल्सरी आपको देखने मिलेगा। अब देखिए C2 तो कार्बन है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पर कौन सा मॉलिक्यूल है C2, तो 6 into 2 जो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका 6 into 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि कितने टोटल 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। अब देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के एनर्जी का आपको एक ऑर्डर याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से ऑर्डर है, और यहाँ पर आप देख सकते हो, और यहाँ पर इन ऑर्बिटल्स में आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों भी ऑर्बिटल में एनर्जी सेम है, तो यहाँ पर अगेन 2 फिल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो कितना हो गया 12 हो गया आपका। अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर किस तरीके से आप फाइंड आउट करते हो, बॉन्ड ऑर्डर इज NB माइनस Na/2, यानी कितने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है और कितने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपको काउंट करना है। तो बॉन्डिंग में देखिए यहाँ पर 2, ठीक है, 2 और यहाँ पर ये 2 हो गया, और ये 2 आपको ये 2, तो 2 2 4 5 6 7 8 हो गया, माइनस
यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में कैलकुलेट करिए, एंटी बॉन्डिंग में ये 2 कितना हो गया 4 हो गया एंटी बॉन्डिंग में, ठीक है। तो 4/2, 8 - 4 इज 4/2 यानी कि 2। यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा आपका C2 मॉलिक्यूल का वो आ जाएगा +2, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी +2। नेक्स्ट, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 रेस्पेक्टिवली इज, तो N2 मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा हमें ये बताना है। तो देखिए N2 मॉलिक्यूल यानी कि N ट्रिपल बॉन्ड N, इस मॉलिक्यूल में हमें पता है N दोनों भी N के बीच में नहीं, दोनों एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी कि हमें पता है N2 मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो +3 आएगा, ठीक है। तो आप सॉल्व करिए, सॉल्व कर देखिए तो आपका आंसर भी यही आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी का एक ऑर्डर लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करिए। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन में, N2 है यानी कि 7 × 2 इज 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको फिल करना है। तो यहाँ पर सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, पाई 2px2, पाई 2py2, तो कितना हो गया यहाँ तक 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए यानी कि सिग्मा 2pz2, तो यहाँ पर हो गया आपके टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर आपको कैलकुलेट करना है N2 मॉलिक्यूल का, तो NB - Na, ठीक है, अपॉन 2। यहाँ पर NB कितने बॉन्डिंग में है 2, ठीक है, 2 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 2 4, ठीक है 4 है अपॉन 2, 10 - 4 इज 6, 6/2 इज 3, तो यहाँ आ गया आपका आंसर, यानी कि N2 मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा आपका वो आ जाएगा 3, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, On the basis of molecular orbital theory, select the most appropriate option. तो देखिए molecular orbital theory से रिलेटेड हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए, हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये जो यहाँ पर जो हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं O2 मॉलिक्यूल से रिलेटेड। तो O2 मॉलिक्यूल का हमें बॉन्ड ऑर्डर बताना है क्या होगा, और ये भी बताना है वेदर इट इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन हो। डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास सारे पेड इलेक्ट्रॉन हो उनके ऑर्बिटल्स में, ठीक है, बस यही है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम एनसीईआरटी में देखें तो O2 और F2 मॉलिक्यूल के लिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी का ऑर्डर है कुछ इस तरीके से है, और हमने देखिए जैसे देखा N2 C2 B2 B2, तो इन सारे मॉलिक्यूल के लिए डिफरेंट देखा। तो क्या डिफरेंस है इनमें और इन मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के एनर्जी ऑर्डर में। तो देखिए यहाँ पर O2 F2 में क्या होता है 2p सिग्मा 2pz का जो यहाँ पर एनर्जी लेवल है ये कम होता है पाई 2px और पाई 2py से, लेकिन इन सारे मॉलिक्यूल में नहीं N2 C2 B2, इन सारे मॉलिक्यूल में क्या होता है सिग्मा 2pz जो है इसकी एनर्जी हायर होती है पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py से, इसीलिए हमें इन मॉलिक्यूल में देखिए सिग्मा 2pz जो है इसके बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऐसा दिखने मिलता है, ठीक है, इस वाले ऑर्बिटल के बाद, ठीक है। लेकिन यहाँ पर O2 और F2 में सिग्मा 2px जो है हमें पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py के पहले देखने मिलता है, बस यही एक माइनर सा डिफरेंस है, इसको आपको याद रखना है। हम देखिए O2 मॉलिक्यूल का यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर हमसे पूछा गया, हमें पता है O2 मॉलिक्यूल में दोनों भी ऑक्सीजन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर तो 2 ही आने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन को फिल कर लीजिए, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, O2 है तो इंटू 2 कर लीजिए, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहाँ पर फिल करिए। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा 2pz2 इज लेस देन पाई 2px2 और पाई 2py2, तो यहाँ तक आपके 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो देखिए यहाँ पर दोनों भी ऑर्बिटल के एनर्जी लेवल सेम है, तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन आप फिल कर दोगे तो टोटल हो गया आपके 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आप देखिए आप जो है बॉन्ड ऑर्डर आप निकालिए, पहले सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर आपको पूछा गया है इस क्वेश्चन में, तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करिए। बॉन्ड ऑर्डर होता है NB - Na/2, ठीक है। तो
एंड बी कितने बॉन्डिंग है यहाँ पर 2 4 ठीक है 5 6 7 8 9 10 ठीक है। तो 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग देखिए 2 3 4 ठीक है 4 है 4 5 6 है अपॉन 2 तो 10 माइनस 6 इज 4 4 अपॉन 2 इज 2 ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया हमारा ऑक्सीजन का 2। और देखिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर इस ऑर्बिटल में पाई एंटी बॉन्डिंग 2px1 इज इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py1। तो यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर O2 मॉलिक्यूल जो है इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 इज 2 एंड इट इज पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 एंड F2 रेस्पेक्टिवली आर। तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर हमें O2 मॉलिक्यूल और F2 मॉलिक्यूल को पता करना है क्या होता है। तो O2 मॉलिक्यूल का जैसे हमने अभी पता करा, O2 मॉलिक्यूल जैसे कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर जो है ऑक्सीजन का ये +2 हो जाएगा। F2 मॉलिक्यूल का किस तरीके से, तो यही सीरीज है आपको यहाँ पर फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 9 इंटू 9 यानी कि टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है। 18 इलेक्ट्रॉन है, आप सारे इलेक्ट्रॉन फिल करिए जैसे कि 1s2 2s2 देन सिग्मा 2s2 ठीक है। सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटीबॉन्डिंग 1s2 इज लेस देन सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटीबॉन्डिंग 2s2 देन इज लेस देन सिग्मा 2pz2 pi 2px2 pi 2py2 देन pi एंटीबॉन्डिंग 2px2 pi एंटीबॉन्डिंग 2py2। तो देखिए 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ठीक है। तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। देन बॉन्ड ऑर्डर आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, Nb माइनस Na अपॉन 2 ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो कि है 2 यहाँ पर 4 देन 5 6 7 8 9 10 ठीक है। 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 4 5 6 7 8 ठीक है अपॉन 2। तो 2 अपॉन 2 इज 1। तो फ्लोरीन में जो हमें बॉन्ड ऑर्डर देखने मिला वो हो गया +1। तो O2 में +2 एंड फ्लोरीन में +1 ठीक है। O2 में +2 एंड F2 में +1। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन सी में ये करेक्ट ऑर्डर दिया गया है, इसीलिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, what do we think is the relationship between bond order and bond length? तो bond order and bond length के बीच में क्या रिलेशन है, मैं ये बताना है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर इनडायरेक्टली या फिर इनमें में कोई रिलेशन नहीं होता, ये हमें बताना है। तो याद रखिए बॉन्ड लेंथ और जो बॉन्ड ऑर्डर है ये एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ठीक है। जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा उतना उतना कम आपकी बॉन्ड ऑर्डर होंगे, जितने ज्यादा आपकी बॉन्ड ऑर्डर होगी उतनी कम आपकी बॉन्ड लेंथ होगी। ये रिलेशन हमेशा याद रखिए। अब बॉन्ड लेंथ क्या होता है, दो एटम्स के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। किसी भी मॉलिक्यूल में जो दो एटम्स हैं उनके बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। एंड बॉन्ड ऑर्डर क्या बताता है कि कितने एक तरीके से उनमें कितने एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड्स वगैरह प्रेजेंट है ठीक है। द बॉन्ड ऑर्डर डिपेंड्स ऑन द बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एज बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस then the bond decrease and vice versa ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है, दोनों एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस स्टेटमेंट से हमें ये पता लगता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट, which of the following molecule is not true about paramagnetic molecules? तो पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स रिलेटेड हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर वो इनकरेक्ट ऑप्शन है अबाउट पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स। पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स क्या होता है, अब ये आपको समझना जरूरी है। पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास एक या फिर एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उसे हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स। अब देखिए ऑप्शन ए में हमें जो दिया गया स्टेटमेंट अबाउट पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल, दिस इज करेक्ट, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। यस, पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल में जो
मॉलिक्यूल्स होते हैं पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल, ये मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं। देन ऑप्शन बी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर सिंगली ऑक्यूपाइड, जैसे कि हमने अभी कहा पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं आपके ऑर्बिटल्स में आप देखोगे जो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो रहा है वो सिंगली ऑक्यूपाई होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन बी भी करेक्ट है। देन ऑप्शन सी एन एग्जाम्पल इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो यस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में भी आप देखोगे आप जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को फिल करोगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तो आप देखोगे आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने मिलते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए, तो यस ये पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक एग्जाम्पल है। देन ऑप्शन डी इज रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, नहीं पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल जो है दे आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट डी जो दिया गया है ये इनकरेक्ट है, यानी कि इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर जो है ये है ऑप्शन डी रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। सो दैट्स इट, इस लेक्चर को अब हम यही एंड करेंगे। आपके जो भी क्वेश्चन है आपके जो भी क्वेरीज है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।